जी नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए सेशन में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय परिचारी भर्ती परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जीके एंड जीएस प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज का पहला प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा से संबंधित है। तो आप लोग बताएंगे कि एक नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 यानी ऑप्शन नंबर 4। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे। तो 2 नंबर प्रश्न है कि एक खगोलीय पिंड क्या है जो एक ग्रह के चारों ओर उसी तरह घूमता है जैसे एक ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपग्रह यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न पे। तो 3 नंबर प्रश्न है कि सती त्रया किस राज्य का पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। तो सती त्रया किस राज्य का पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न पे। तो 4 नंबर प्रश्न है कि कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग बताएंगे कि कान्हा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। कान्हा टाइगर रिजर्व की स्थापना जो है कि 1955 ईस्वी में हुई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पे। तो 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चीतीदार हिरण पाए जाते हैं। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों में चीतीदार हिरण पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्वतीय वन यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न पे। तो 6 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। तो 7 नंबर प्रश्न है कि महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो आप लोग बताएंगे कि महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न पे। तो 8 नंबर प्रश्न है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाले पहले एथलीट बनकर किसने इतिहास रच दिया। तो आप लोग बताएंगे कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ने वाला पहला एथलीट बनकर किसने इतिहास रच दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जसप्रीत कौर यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न पे। तो 9 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान में स्वतंत्रता समानता और बंधुत्व की अवधारणा को किस देश से अपनाया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस से यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे। तो 10 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प परिषद से वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी यानी विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीनगर को यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 11 नंबर प्रश्न पे। तो 11 नंबर प्रश्न है कि हाल ही में समाचारों में रहा लिपु लेखधारा किस भारतीय राज्य में स्थित है और किन दो क्षेत्रों को जोड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड भारत और तिब्बत को जोड़ता है यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न पे। तो 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारत के किन 2 शहरों को पूर्व पश्चिम गलियारा जोड़ता है जो स्वर्ण चतुर्भुज सुपर हाईवे का एक हिस्सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिलचर और पोरबंदर यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न पे। तो 13 नंबर प्रश्न है कि भारत में लेटेराइट मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा प्राप्त पाई जाती है। तो आप लोग बताएंगे कि भारत में लेटेराइट मिट्टी में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा पर्याप्त पाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉस्फेट यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न पे। तो 14 नंबर प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं होती है। तो आप लोग बताएंगे कि भारत के निम्नलिखित में राज्यों में से किसमें सूर्य की किरणें कभी लंबवत नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 और 3 यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी बिहार और मणिपुर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न पे। तो 15 नंबर प्रश्न है कि भारत की काली मृदा के संदर्भ में
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी इस मृदा में मृदा का अंश कम होता है, इसलिए यह विभिन्न प्रकार की फसलों और सब्जियों के लिए उपजाऊ होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न पे। तो 16 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो आप लोग बताएंगे कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न पे। तो 17 नंबर प्रश्न है कि जनवरी 2025 में आपदा तैयारियों के लिए किस भारतीय संगठन को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला? तो आप लोग बताएंगे कि जनवरी 2025 में आपदा तैयारियों के लिए किस भारतीय संगठन को सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय समुद्र सूचना सेवा केंद्र, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न पे। तो 18 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026 में भारत के लिए अनुमानित जीडीपी विकास दर सीमा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी 6.3% से लेकर 6.8% तक। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न पे। तो 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायु गर्म धूल से भरी हुई होती है तथा सहारा मरुस्थल से भूमध्यसागरीय क्षेत्र की ओर जो उड़ती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिरोको, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न पे। तो 20 नंबर प्रश्न है कि पुष्यमित्र जो अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था जिसने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की, निम्नलिखित में से उसका राजवंश कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुंग, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न पे। तो 21 नंबर प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिकता स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 350 के ए, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न पे। तो 22 नंबर प्रश्न है कि सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग क्या कहलाता है? तो आप लोग बताएंगे कि सतलुज और काली नदी के बीच स्थित हिमालय का भाग क्या कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुमायूं हिमालय, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न पे। तो 23 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से पहले सामयिक अध्यक्ष कौन थे जो सर्वसम्मति से लोकसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी सोमनाथ चटर्जी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे। तो 24 नंबर प्रश्न है कि जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला बताइए कौन सा होगा? यानी जनसंख्या के दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटना, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न पे। तो 25 नंबर प्रश्न है कि भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो आप लोग बताएंगे कि भारत में प्रति वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वित्त मंत्रालय भारत सरकार, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न पे। तो 26 नंबर प्रश्न है कि भारत के सुदूर दक्षिण में 3 पर्वत श्रृंखलाओं में से सबसे दक्षिण ब्राह्मण हिमालय जिसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शिवालिक श्रृंखला कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न पे। तो 27 नंबर प्रश्न है कि भारत में गरीबों को सम्मान, न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता किसके द्वारा दी जाती है? तो आप लोग बताएंगे कि भारत में गरीबों को सम्मान, न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देश तत्व, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न पे। तो 28 नंबर प्रश्न है कि प्रोटीन अणुओं का निर्माण खंड कौन सा अम्ल है? तो आप लोग बताएंगे कि प्रोटीन अणुओं का निर्माण खंड कौन सा अम्ल है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे।
तो 29 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में सबसे अधिक जानवर है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस वर्ग में सबसे अधिक जानवर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कीट, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न पे। तो 30 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है। तो आप लोग बताएंगे कि 30 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मुख गुहा, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे। तो 31 नंबर प्रश्न है कि किस विटामिन के कमी के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है। तो आप लोग बताएंगे कि किस विटामिन की कमी के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन डी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न पे। तो 32 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न पे। तो 33 नंबर प्रश्न है कि दही बनाने के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है। तो आप लोग बताएंगे कि दही बनाने के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न पे। तो 34 नंबर प्रश्न है कि विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। तो आप लोग बताएंगे कि विषाणु के कारण निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पोलियो, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न पे। तो 35 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किस धमनी या शिरा में अवरोध आ जाने के कारण दिल का दौरा पड़ता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्न में से किस धमनी या शिरा में अवरोध आ जाने के कारण दिल का दौरा पड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरोनरी धमनी, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न पे। तो 36 नंबर प्रश्न है कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट के एक अणु में हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न पे। तो 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवित जीवाश्म वृक्ष का उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गिकंगो बाइलोबोला, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न पे। तो 38 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन में ध्वनि तरंगे गमन करने में सक्षम नहीं होगी। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किन में ध्वनि तरंगे गमन करने में सक्षम नहीं होगी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निर्वात से, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न पे। तो 39 नंबर प्रश्न है कि के कारण समय साथ नेफ्थलीन की गोली गायब हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वापातन, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 40 नंबर प्रश्न पे। तो 40 नंबर प्रश्न है कि मनुष्यों के पैर में पाए जाने वाले एक हड्डी का नाम निम्न में से क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि मनुष्यों के पैर में पाए जाने वाले के एक हड्डी का नाम क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पटेल लल्ला, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा, जिसे हम घुटना के रूप में जानते हैं। अगर यह सेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।